एड्रेसलेस सबनेटिंग करने के लिए हमें एक एड्रेस गिवन होगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला एड्रेस लिया और 3 ग्रुप्स गिवन होंगे। इसमें पहले वाले ग्रुप के अंदर हम 64 कस्टमर्स ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, और 64 कस्टमर्स के लिए रिक्वायर्ड एड्रेसेस 128 हैं। देन फॉर द सेकंड ग्रुप वी एज्यूम हमारे 50 कस्टमर्स हैं और इनके लिए रिक्वायर्ड एड्रेसेस 50 हैं। देन फॉर द थर्ड ग्रुप 4 कस्टमर्स हैं और रिक्वायर्ड एड्रेसेस 512 हैं। नाउ टू सॉल्व दिस, अब हमने करना है पहले कि हम इसमें सबनेटिंग कितने बिट्स की हुई हुई है वो निकाल लेते हैं। ये ऐसे होगा कि हम इसको, ये क्लास ए का है और हमें पता है कि क्लास ए में 8 होस्ट बिट्स होते हैं, बी में 16 होते हैं और सी में 24 होते हैं। सो अभी ये क्लास ए का एड्रेस है तो हम इसमें से 8 माइनस कर देंगे, यानी कि 9 बिट्स की सबनेटिंग हुई हुई है इस एड्रेस में से। अब हमने करना है कि हाईएस्ट कम फर्स्ट वाला रूल है इसमें, तो हम इसको देखेंगे, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा ये वाला है तो ये ए होगा, फिर 128 बी होगा क्योंकि वो इससे छोटा है, और लास्ट पे सबसे छोटा 50 वो हमारा सी हो जाएगा। देन अब इस एड्रेस को हम ऐड करेंगे विद कि 17 बिट्स को हम पहली 17 बिट्स को 1 रखेंगे और बाकियों को 0। ये बन जाएगा कि मैं अभी बताऊंगी ये कैसे बना। ये देखिए, हमने पहले यहाँ पर इसको 8 बिट्स को 1 रखा, फिर इसको 1 रखा, फिर इसको, इन सारों को 1 रखा, और ये इसकी पहली को 1 रखेंगे बस। तो ये जो 17 बिट्स होंगे ना, यहाँ तक ये ऑन रहेंगे। तो ये पहले 8 जब ऑन रहते हैं तो 255 बन जाता है। ये पहले 8 ऑन है तो ये भी 255, और इसका सिर्फ पहला वाला ऑन है, इसलिए ये 128 है। अब हम इन दोनों को, इसको, इस वाले एड्रेस को और इसको ऐड करेंगे तो ये सारे ऑन है तो ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1, असल में ये 111 है, इसके साथ ऐड कर रहे हैं हम, ये सारे 000 हैं, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसका सिर्फ पहला वाला 1 है, ये सारे 0 हैं, इसका मतलब है कि ये 0 आएगा। ऑब्वियसली ये पहला वाला 1 है ना, वो उसका जब 0 के साथ ऐड करेंगे उसको तो 0 आएगा, और ये वाला 1 इसके नीचे 0 होगा तो वो भी 0 आ जाएगा, और ये 10 और 0 का भी ऐड करें तो 0 आएगा। तो ये हमारा नेट आईडी आ गया। इसके बाद अब हमारा हाईएस्ट वाला ये था तो हम इसको ले लेंगे, G3 को ले रहे हैं हम। इसके G3 के 512 थे एड्रेस। अब 512 को 2 की पावर कितनी करें तो वो बनेगा 9 होगा, तो वो 512 के इक्वल होता है। यानी ये जो, और ये होता है जो इसकी पावर होगी वो हमारे होस्ट के बिट्स होंगे 9, और नेटवर्क के बिट्स होंगे टोटल 32 बिट्स में से इस 9 को माइनस कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 23। अब ये 23 हम यूज़ करेंगे आगे। अब हम इसके जो 4 कस्टमर्स हमने बनाने थे ना वो बनाएंगे। इसके इन 4 कस्टमर्स में हमने ये एड्रेस सारे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका फर्स्ट कस्टमर उन 4 में से उसका पहला एड्रेस निकाल रहे हैं। पहला एड्रेस निकलेगा 10.10.0, ये वाला पहला है, .0/ और ये जो 23 निकला है ये यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट एड्रेस ये आ गया। सेकेंड एड्रेस होगा, इसके अंदर हम ये वाले 512 ऐड कर देंगे क्योंकि इसके रिक्वायर्ड एड्रेस 512 है, तो हम इसमें 512 ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट एड्रेस आ जाएगा 10.1.255/23, तो ये लास्ट एड्रेस होगा। अब फर्स्ट कस्टमर निकल गया, फिर हम अब इसका फोर्थ कस्टमर निकाल देते हैं, क्योंकि सारे नहीं निकालेंगे हम, सेकंड वाला और थर्ड वाला हम स्किप कर रहे हैं। वैसे वो भी निकाल सकते हैं, वो अगर सेकंड वाला निकाल रहे हैं तो वो 10.10.2.0 ऑब्वियसली उसका फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। तो अब हम फोर्थ कस्टमर निकाल रहे हैं, इसका आएगा क्योंकि सेकंड कस्टमर का हो जाएगा 2 से लेकर ये 3.255 तक हो जाएगा,
3.255 और सेकंड का ये होगा। फिर थर्ड का इसी तरह हो जाएगा आगे आगे करके, लेकिन वो फिर 10.10.6.0 एज अ रिजल्ट उसका आएगा। जब 512 ऐड करते जाएंगे ना हम, तो फोर्थ कस्टमर का ये निकल आएगा। तो ये 23 इसका ये फर्स्ट एड्रेस आ गया फोर्थ कस्टमर का। और लास्ट एड्रेस फिर इसमें फिर से 512 ऐड कर देंगे, तो ये 7.255 आ जाएगा इसका लास्ट एड्रेस। तो ये G3 का था। अब हम G1 का निकालेंगे, क्योंकि बी पर हमारा 128 है। ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, अब ये सेकंड हाईएस्ट ही है, तो हम G1 को कर रहे हैं। अब G1 को हमने 64 कस्टमर्स में डिवाइड करना है और हर कस्टमर को 128 एड्रेस देना है। फिर इसका G1 का फर्स्ट कस्टमर नहीं, पहले हम इसका ये 128 लिख देते हैं जो हमने एड्रेस करने हैं, जिस तरह यहाँ पर किया था। और 2 की पावर 7 होता है, 7 होता है 128। तो उसके बिट्स 7 निकल आएंगे और नेटवर्क के बिट्स वही 32 में से माइनस करेंगे। 32 में से 7 माइनस करें तो 25 आएगा। फिर फर्स्ट कस्टमर के लिए जो ये वाला लास्ट एड्रेस आया है, इससे अगला एड्रेस इसका फर्स्ट कस्टमर का फर्स्ट एड्रेस होगा। ये 7.255 है, तो अब 8.0 ऑब्वियसली हमारा अगला एड्रेस होगा। और ये 25 ये वाला आएगा इधर। ये हमारा फर्स्ट एड्रेस हो गया। फिर इसके अंदर हम 128 ऐड करेंगे। 128 ये ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 10.10.8.127। क्योंकि ये ज़ीरो है ना, एक पहला वाला ज़ीरो वो मिलाकर 128 हो गए, तो ये हमारा लास्ट एड्रेस आ गया। फिर क्योंकि इसके 64 कस्टमर्स निकालने हैं, तो हम सारे नहीं निकाल लेंगे, ज़ाहिर है। फिर हम इसका सेकंड कस्टमर का निकाल लेते हैं। वो होगा 8.128/25, ये फर्स्ट हो गया। और लास्ट होगा इसका 8.255, ये इसका लास्ट एड्रेस हो गया। फिर हम सिक्सटी थर्ड का कस्टमर का निकालेंगे फर्स्ट एड्रेस। ये कैसे निकलेगा, इसका सर ने बताया था कि हम ये अब हम इसके फर्स्ट 2 के अंदर हमारा एक जा रहा है ना एड्रेस, ये 8 से शुरू हो रहा है यहाँ तक। तो अब 63 का निकालने के लिए हम इस 64 में से इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो ये 32 आ गया। फिर 32 में ये जहाँ से ये फर्स्ट कस्टमर शुरू हो रहा होगा ना उसका ये वाला, वो ऐड करेंगे इस 32 में, तो ये आएगा 40। और इस 40 में से 1 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आ रहा होगा ना 39 आ रहा है आंसर, वो यहाँ पे 10.10.39.0 ये इसका फर्स्ट एड्रेस होगा इस 63rd के फर्स्ट कस्टमर का। और इसका लास्ट एड्रेस फिर वही 128 ऐड कर दिया, तो ये लास्ट एड्रेस आ जाएगा। डॉट नहीं है, हाँ ठीक है, ये इसका लास्ट एड्रेस हो गया। फिर 64th का ऐसे ही 128 से शुरू होके ये 255 तक ख़त्म हो जाएगा। ये G3 और G1 का हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह फिर इसके बाद G2 आ जाएगा, और G2 का भी यूँ ही कैलकुलेट करना होगा। और इसमें एक और बात भी है, ये था ना कि मैंने कहा था इसमें 17 बिट्स ऑन किए हुए हैं, या तो ये बात है या ये है कि इसमें 8 बिट्स तो होस्ट के हो गए ना, बल्कि ये एक्चुअल बात है। ये 8 बिट्स होस्ट के हो गए, इसके बाद 9 बिट्स को ऑन रखना है। ये जो हमने 9 निकाला था ना, इस 8 होस्ट के बिट्स, इसके बाद जो 9 बच जाएंगे उन सारों को ऑन रखना है, फिर उसको ऐड कर देना है। और इसमें एक और बात भी है, ये था ना कि मैंने कहा था इसमें 17 बिट्स ऑन किए हुए हैं, या तो ये बात है या ये है कि इसमें 8 बिट्स तो होस्ट के हो गए ना, बल्कि ये एक्चुअल बात है। ये 8 बिट्स होस्ट के हो गए, इसके बाद 9 बिट्स को ऑन रखना है। ये जो हमने 9 निकाला था ना, इस 8 होस्ट के बिट्स, इसके बाद जो 9 बच जाएंगे उन सारों को ऑन रखना है, फिर उसको ऐड कर देना है।